3.5 मुहूर्त क्या है ना। तो 3.5 मुहूर्त को समझ लीजिए, हर हिंदू को जानना चाहिए, हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपना शुभ चाहते हैं, हमेशा शुभ की कामना करते हैं। तो उसके लिए कुछ शुभ समय दिया हुआ है। तो साल में 4 दिन शुभ समय दिया हुआ है, जिसमें आप शुभ काम कर सकते हैं। इसमें किसी बाबा से पोथी पत्ता दिखाने के पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इतना ध्यान कर रखिए कि वो 4 कौन सा दिन है। तो ये चारों दिन को हम आपकी चर्चा कर दे रहे हैं। 3.5 मुहूर्त इसको कहते हैं, माने कि 3 को पूरा, 1 को आधा, तो 3.5, लेकिन दिन तो हो जाएगा 4, तो 4 दिन 3.5 मुहूर्त। तो ये इसमें आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, इसमें मान्यता दिया गया है। और बाकी अपना अलग अलग है विचार, मुंडे मुंडे मतिर भीना, हर किसी का अपना अपना अलग विचार है। और कुछ विशेष शुभ कार्य के लिए विशेष समय दिया हुआ रहता है। इसको ये मान के चलिए कि कुछ वैसे काम है जो इसमें आप कर सकते हैं, और कुछ ऐसे काम हैं जो इसमें न कर सकते हैं, लेकिन लाचारी में, व्यवस्था, मजबूरी में आप कर सकते हैं। ये हम अपना वर्ष आपको बतला रहे हैं। लेकिन ऐसे शास्त्र के अनुसार, किताब के अनुसार इसमें दिया कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपको जो इच्छा है वो सब शुभ काम इसमें आप कर सकते हैं। और बाकी आपका विचार, या आपके गुरु पढ़े जो कहें, या आपका जो लोकाचार है, ये सब अपना देख लीजिएगा। तो इसमें 3.5 मुहूर्त की हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं। ये 3.5 मुहूर्त आपको हैं चैत्र शुक्ल पक्ष परिवार। इसी दिन युग सतयुग आरंभ हुआ, माने कि चैत्र शुक्ल पक्ष परिवार को शुभ दिन होते हैं। इसी दिन से संवत का शुरुआत होता है, साल का शुरुआत माना जाता है। विक्रमादित्य संवत का शुरुआत होता है, और ये बहुत अच्छा दिन है। तो इसको चैत्र शुक्ल पक्ष परिवार जो हुआ सो आपको विक्रमादित्य के राज सिंहासन का दिन माना गया है। और बहुत सारे अच्छे योग होते हैं, इसलिए इसको 3.5 मुहूर्त में इसको पूरा पावर दिया गया है। एक दिन का पूरा 1 मुहूर्त हो गया। दूसरा है आपको वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहते हैं। इसमें विशेष करके स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, फिर भी शुभ कार्य करने के लिए भी शुभ माना गया है। और बिना भेदभाव के हर एक शुभ काम आप कर सकते हैं। जो इसमें दिया हुआ है उसके अनुसार हम बतला रहे हैं। और यदि हर एक साल कुछ अलग अलग समय बीतता है, दिन तिथि नक्षत्र सब तो लगभग सेम होता है, लेकिन दिन अलग अलग हो जाता है, तो कुछ भेदभाव लग सकता है, लेकिन फिर भी इसको मान के चलिए। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी विजयादशमी इसको कहते हैं। तो आपको विजय प्राप्ति करने के लिए, कार्य की शुरुआत करने के लिए कहता है। इसमें विजय प्राप्त होता है, शत्रु पर जय प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका विजयादशमी नाम पड़ा। तो ये इस कार्य के लिए ज़्यादा आपका प्रधान है। जिस तरह से आपको अक्षय तृतीया हुआ स्नान दान के लिए महत्व होगा, उसी तरह इसमें आपको विजय प्राप्ति के लिए करने योग्य कार्य आप करें, उसमें आपको विजय मिलेगा। इसका यही विशेष महत्व हुआ। और सामान्यतः 3.5 मुहूर्त में है, तो आप हर एक शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं, करते हैं, दिया हुआ है। लेकिन मेरा विचार इस पर हुआ कि आवश्यक होने पर ही कुछ उस तरह का काम करें। जो शास्त्र सम्मत को दिया हुआ ठीक है, लेकिन फिर कुछ शादी विवाह, चाहे गृह प्रवेश, या इस तरह के जो शुभ कार्य होते हैं, भूमि पूजन इत्यादि, ये सब माने कि अत्यावश्यक हो तभी करें। कार्तिक शुक्ल परिवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष परिवार जो हुआ सो आपको 4 दिन हो गए, चौथा दिन हुआ। लेकिन इसको 4 चौथा अंतिम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि इसका आधा वैल्यू होता है, आधा मुहूर्त है ना। तो हाफ हो गया, तो हाफ मुहूर्त यही हो गया 3 और आधा 3.5 मुहूर्त। इसीलिए इसको हम 3.5 मुहूर्त के नाम से पुकारते हैं। ये आपको 4 गो दिन दिया गया है। इन चारों दिनों में आप शुभ काम कर सकते हैं, करना चाहिए, इसमें दिया हुआ है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। तो यदि मेरा बात आपको पसंद पड़ा तो आप इसको लाइक कर दीजिए।
दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले आपको मेरा प्रोग्राम मिले तो आप घंटी बजा दीजिए, बगल में दिया हो रहता है तो। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।